अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये किस्सा है एक गांव का जहां एक चौधराइन अपनी दौलत और ताकत के गुरूर में अंधी हो चुकी थी। इसका नाम जुबैदा था। जुबैदा पूरे गांव पर राज करती, लोगों को हकीर जानती, गरीबों पर जुल्म करती और उनके साथ जानवरों जैसा बदतरीन सलूक करती। जो भी इसके आगे हाथ फैलाता था वो उसकी इज्जत को पामाल करती और अपने गुरूर में हंसती। एक दिन एक बूढ़ी फकीरनी जुबैदा के दरवाजे पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकन और भूख साफ नजर आ रही थी। फकीरनी ने जुबैदा से रोटी का सवाल किया, मगर जुबैदा ने न सिर्फ उसे धत्कारा बल्कि उस पर बददुआएं की और उसके कपड़ों को खींचकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फकीरनी की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर एक दुआ भी थी और एक बददुआ भी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, ये अपनी ताकत के नशे में है, तू इसे अपनी कुदरत दिखा दे। चंद दिन गुजर गए। गांव के लोग हैरान थे कि जुबैदा बाहर क्यों नहीं आ रही, उसके दरवाजे बंद क्यों है। कोई इसके हाल से वाकिफ ना था। फिर एक दिन एक आवाज गूंजी। जुबैदा के नौकर ने चीख मारकर गांव वालों को बुलाया। लोग जमा हुए और जब दरवाजा खोला गया तो सबकी आंखें हैरत से फट गई। जुबैदा जमीन पर बैठी थी, मगर इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर कुत्ते जैसा हो चुका था। जुबान बाहर निकली हुई, आंखों में वहशत और जिस्म कांप रहा था। वो बोलने की कोशिश करती, मगर इसकी आवाज में भी कुत्ते की गराहट आ गई थी। पूरे गांव पर सख्ता तारी हो गया। जुबैदा के गुरूर और इसके जुल्म और इसकी बुरे एमाल का नतीजा सबके सामने था। अल्लाह ताला का अजाब इस पर ऐसा आया कि इसकी शक्ल ही मसक हो गई। गांव के लोग डर के मारे सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव वालों के दिलों में रहम आजी और इंसानियत की कदर जाग उठी। जुबैदा की हालत देखकर सबको समझ आ गया कि अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है, मगर जब पड़ती है तो इंसान का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। नाज़रीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत, दौलत और हुस्न पर कभी गुरूर ना करें। इंसानियत, मोहब्बत और आजिज़ी ही वो सफ़ात है जो अल्लाह ताला को पसंद है। किसी कमजोर को हकीर समझना, गरीब का मजाक उड़ाना या किसी मजलूम पर जुल्म करना अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन सकता है।